जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इग्नू के कुछ डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, जो कि डिस्टेंस में जो एमएससी बीएससी हो या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उनका डाउट रहता है कि हम असाइनमेंट सबमिट कब करें, कितना असाइनमेंट सबमिट करें, एग्ज़ाम का रूल क्या होता है। इन चीज़ों में आज हम बात करने वाले हैं। इग्नू डाउट क्लियर सेशन में हमारा पहला जो क्वेश्चन है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि मैंने इग्नू में एमएससी कर रखा है, तो मेरा जो असाइनमेंट होगा मैं कितना असाइनमेंट सबमिट करूँगी, मतलब एक पर सेमेस्टर का जितना भी कोर्स होता है उतना ही, या फिर दोनों सेमेस्टर का एक ही बार में करना है, या फिर कितना करना है। मतलब वो बहुत ही कंफ्यूज हो रखी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स की उनका डाउट्स क्या है। तो हम पहले देखेंगे, डू आई नीड टू अपलोड असाइनमेंट्स फॉर द फर्स्ट सेमिस्टर ओनली फॉर बोथ सेमिस्टर। मतलब फर्स्ट सेमिस्टर के लिए हमें असाइनमेंट सबमिट करना होगा या फिर बोथ सेमिस्टर के लिए करना होगा। बोथ सेमिस्टर मतलब एक ही ईयर में आपका 2 सेमिस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको अलग से असाइनमेंट देने होते हैं, सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको भी अलग से असाइनमेंट देने होते हैं। अगर ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के हिसाब से। अगर आप बीएससी या एमएससी कर रहे हो लेकिन वो आपका ईयरली बेस्ड है, तो आपको ईयर के एंड में, मतलब एक ईयर में 2 एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम में आपको दोनों ही एग्ज़ाम एक ही बार में देना होता है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर एक ही बार में देना होता है ईयरली बेस्ड में, और उसका असाइनमेंट भी आप एक ही बार में सबमिट करते हो। मतलब 8 असाइनमेंट आप सबमिट करोगे, ठीक है। और 8 सेमेस्टर भी आप एक ही टाइम पे दोगे, जितना भी आपके कोर्स हिसाब से आपका जो भी है। लेकिन अगर आप सेमेस्टर बेस्ड रह रहे हो तो सेमेस्टर बेस्ड में आपका कोर्सेस कितना होता है, 4 कोर्सेस होते हैं। लेकिन 4 कोर्सेस में आपको एक प्रैक्टिकल रहता है। अगर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट जो होता है, अगर उसका आपको असाइनमेंट बनाना होता है, मतलब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको मैंने मेरे एक वीडियो में आपको दिखाया था, रिसेंट वीडियो है मेरी, उसमें आप जाके देख सकते हो कि ये चेक कैसे करना है कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या फिर जिस भी सेमेस्टर का जो असाइनमेंट की कोर्सेज से आप हैं, वो वहाँ से वो पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा बेस्ड के बारे में। सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम जो होते हैं वो लगभग 4 कोर्सेज में होते हैं, एक प्रैक्टिकल और 3 थ्योरी के बेस्ड में होते हैं। वो जो 3 थ्योरी के बेस्ड होते हैं उनका असाइनमेंट हमको लिखना होता है। अगर प्रैक्टिकल का दिया हो तभी लिखो, वरना नहीं लिखो। 3 का असाइनमेंट ही कंप्लीट करना होता है। फिर अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन किए हो 2025 के, तो वो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होगा वो दिसंबर में आपको हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी आपको अनाउंसमेंट में जाके चेक करो, इग्नू के ऑफिशियल साइट के अनाउंसमेंट में जाके चेक कर सकते हो। वरना दूसरा ऑप्शन आपका है, आपका जो रीजनल सेंटर है, मतलब मैं उड़ीसा से हूँ तो मेरा जो रीजनल सेंटर है वो मेरा भुवनेश्वर है, ठीक है। तो भुवनेश्वर से मेरा जो स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर्स के एक ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है जिसमें मैं जॉइन हूँ, और वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं कि हमारे स्टडी सेंटर में एग्ज़ाम कब होगा, असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है, उसका लास्ट डेट वगैरह वगैरह सब। तो आप भी अपने दोस्तों से या फिर रीजनल डायरेक्टर से कांटेक्ट करके अपना रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर का ऑफिशियल चैनल में ज्वाइन हो जाइए। तो आपके लिए इजी होगा जानने के लिए कि आप कब एग्ज़ाम देने वाले हो, असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है, सब कुछ अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन स्पेशली वो क्या होता है ना कि आप एक प्रोग्राम में एडमिशन कर रहे हो तो वो लोग कंफर्मेशन भेजते हैं और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास के हिसाब से। वहाँ पे सारे स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं और आपका इंट्रोडक्शन क्लास होता है वहाँ पे कि इग्नू क्या है, क्या एग्ज़ाम कब होता है, असाइनमेंट कब सबमिट करना था, उसके बारे में थोड़ा बहुत वो बोलते हैं। तो अगर वहाँ पे आप भी ज्वाइन हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास अगर आपने किए है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका ऑफिशियल
चैनल कौन सा है, व्हाट्सएप चैनल हो या फिर टेलीग्राम चैनल हो या फिर अलग से कुछ मतलब जीमेल में हो, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगी स्टूडेंट्स के थ्रू। अगर आपको ऑफिशियल चैनल भी ज्वाइन करना है तो वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगी। और असाइनमेंट सबमिट कब कब करने होते हैं और कितने बार करने होते हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ईयरली बेस्ड में 2 ही बार करने होते हैं। ईयरली बेस्ड में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर दोनों का करना होता है। सेकंड ईयर में थर्ड सेमिस्टर और फोर्थ सेमिस्टर का दोनों का करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाएंगे, असाइनमेंट ऑनलाइन अपलोड करना होता है या फिर नहीं। देखिए, वो डिपेंड करता है आपके रीजनल सेंटर और या फिर अपने स्टडी सेंटर पे डिपेंड। हमारे क्लास में बताया गया था कि जो ऑनलाइन लर्नर्स जो है, मतलब हमारा जैसे ओडीएल डिस्टेंस लर्निंग है, उनका भी एक ऑनलाइन लर्नर्स के नाम पे कुछ कोर्सेस है। तो उन कोर्सेज में उनको पीडीएफ के थ्रू सबमिट करना होता है। अगर आप ओडीएल में डिस्टेंस में अगर कर रहे हो तो डिस्टेंस वाले पोस्टल या फिर विजिट करके आरसी या फिर एससी से विजिट करके आप सबमिट कर सकते हो। आरसी मतलब जोनल सेंटर होता है, एससी मतलब स्टडी सेंटर होता है। हाँ, व्हेन विल वी गेट द प्रैक्टिकल डेट्स। देखिए, प्रैक्टिकल डेट्स आपको तभी पता चलेगा जब आप थ्योरी के एग्ज़ाम दे चुके होगे। मतलब आपका थ्योरी एग्ज़ाम के लिए आपका एक सिटी और वो क्या होता है, एग्ज़ाम सेंटर के लिए एक प्रेफरेंस आया होगा जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल जो किया होगा टर्म, वहाँ पे आपको थ्योरी एग्ज़ाम के लिए ओनली पूछे गए होंगे कि आप एग्ज़ाम कहाँ देने वाले हो। मतलब फर्स्ट सेमिस्टर के जो 3 कोर्सेज होते हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो हमें जितना पता सेंटर में ही होता है या फिर वो प्रेफरेंस बाद में आता है कि आप अपना जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हो, ठीक है। उसके बारे में इतना ही। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं देना चाहते हो लेकिन पास में देना चाहते हो, वो नहीं हो सकता है शायद, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है कि इस सेंटर में ही यही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे ही होगा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज और स्टडी सेंटर जो हैं वो इक्विपमेंट नहीं रखते हैं, तो जहाँ पे होगा वहीं पे ही प्रैक्टिकल हो सकता है। वो भी आपके प्रोग्राम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस जगह से प्रोग्राम ले रहे हो, कहाँ से स्टडी सेंटर के, तो उस हिसाब से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएगा। प्रैक्टिकल डेट्स जो है एग्ज़ाम के, वो थ्योरी एग्ज़ाम के साथ ही आता है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ होगा वो आपका बाद में पता चलेगा, मतलब थ्योरी एग्ज़ाम होने के बाद। और थ्योरी एग्ज़ाम के लगभग 4-5 दिन या फिर 3 से 5 दिन के बाद ही अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, वो चांस में होता है। व्हाट शुड वी कैरी फॉर प्रैक्टिकल्स। ओके, प्रैक्टिकल्स के लिए हमको प्रैक्टिकल फाइल्स कैरी करने होते हैं, लैब मैनुअल कैरी करने होते हैं अगर नीड हो तो, और आईडी कार्ड एज यूजुअल इग्नू के आईडी कार्ड जो आपको प्रोवाइड किए गए होंगे वही आपको लेके जाना है। मतलब वो भी एक रूल है आईडी कार्ड बनाने के, वो बस आपको प्रिंट आउट करके नॉमिनेशन करके ही बनाना होता है। अगर आप चाहें तो वो हैंगिंग में लेके जैसे रेगुलर वाले आईडी कार्ड होते हैं वैसे भी आप बना सकते हो। और फिर एनी रिक्वायर्ड टूल्स और इक्विपमेंट जो भी बोला गया होगा, मतलब थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तो उसके लिए भी एक अनाउंसमेंट आएगी कि आप प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या लेके जाओगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा कि आप लेने क्या वाले हो। वेयर वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रैक्टिकल असाइनमेंट के लिए जो डेट्स हैं वो आपको अनाउंसमेंट में मिल जाएगी, इग्नू के अनाउंसमेंट पेज में। अगर ना हो तो आप एससी और आरसी के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप ये समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही कोशिश की है आप लोग ये समझें। और ये सारे बातें मुझे जितने भी पता थी मैं आपको वही बता रही हूँ। और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना।